हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। भैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। कक्षा 10वीं के अंदर आप लोगों ने कक्षा 9वीं को बहुत अच्छे तरीके से पास किया है और अब आप लोग कक्षा 10वीं के अंदर आ गए हैं। कक्षा 10वीं जो होती है दोस्तों, वो आपके करियर का आधार होती है। कक्षा 10वीं के अंतर्गत आप जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं और जितने नंबर लेकर आते हैं, उन्हीं नंबर के आधार पर आपका आने वाला संपूर्ण जीवन आधारित होता है। कक्षा 11वीं के अंदर आप कौन सी साइड लेने जा रही हैं, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, वो इस बात पर निर्धारित होती है कि कक्षा 10वीं में आपके कितने नंबर आने चाहिए। अगर आप लोग हमारी आज की इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग अपने आप को शाबाशी दीजिए। इसका मतलब यह है कि आप लोग कक्षा 10वीं को लेकर सीरियस हैं और आप कहीं ना कहीं एक तरीके से कक्षा 10वीं के अंदर अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं। हम लोग अपने आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के साथ इन्हीं बातों पर डिस्कशन करेंगे कि वो क्या तरीके हैं जिनको आधार बनाकर अगर आप लोग शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि अभी ये जो हमारा समय हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है मार्च अप्रैल के आसपास का, इस टाइम विशेष से अगर आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या आप कक्षा 10वीं के अंदर अच्छे रैंक ला सकते हैं? जी हां, अवश्य ला सकते हैं। तो मैं आप सभी के सामने कुछ वो तरीके पेश करने जा रहा हूं। अगर आप लोग उन तरीकों को सही तरीके से फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर उन बातों को आप लोग अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट या फिर लागू करना शुरू कर देते हैं, आप कक्षा 10वीं में अपने स्टेट के अंदर यानी कि यूपी राज्य के अंदर अवश्य टॉप करते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, डिस्कशन करते हैं कि कक्षा 10वीं के अंदर आप लोग कैसे अपने आप को एक बेहतरीन स्टूडेंट बना सकते हैं और कैसे कक्षा 10वीं के अंदर आप टॉप कर सकते हैं। एक एक कर इस पर हम लोग आपसे बातचीत कर लेते हैं। डिस्कशन करें उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो हमारा पीडब्ल्यू संस्थान है वो हमेशा से ही बेहतरीन तरीके से टॉपर्स तैयार करता आ रहा है। पिछले साल भी, इस वर्ष भी और आने वाले वर्ष भी जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तब आपको हमारे बहुत सारे बच्चे टॉप करते हुए देखने को मिलने लग गए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी टॉप करें और टॉपर बनने की जो हमारी ये एक लेगेसी रही है या फिर ये जो कहानी रही है वो हमारे उड़ान बैच से संबंधित है। पीडब्ल्यू संस्थान के जरिए आप देखते हैं दोस्तों कि ये हमारे कक्षा 10वीं का जो हमारा यूपी बोर्ड है, इससे संदर्भ में हमने 3 जो हमारे ये बैचेस हैं उनको तैयार किया है, जो भारत के सबसे ज्यादा बेहतरीन बैच हैं। अगर आप लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इन बैचेस के अंदर आपको भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, जो टॉपर्स को तैयार करते आ रहे हैं। अच्छा, फोकस कर लेते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं कि एक हमारा रेगुलर बैच है जिसको हम लोग उड़ान हिंदी मीडियम के नाम से जानते हैं, जो 1699 रुपए में आपको दिया जा रहा है। डिस्काउंटेड प्राइस है तो आप जरूर इस पर अपने आप को देख सकते हैं। वरना एक और ऑप्शन है जिसे बोला जाता है इन्फिनिटी, जो आप 1999 रुपए में ले सकते हैं। पूरे एक साल की फीस मैं आपको बता रहा हूं। और एक है इन्फिनिटी प्रो उड़ान हिंदी मीडियम का बैच, जो 3799 रुपए में है। तो आप ये सारे बैचेस हैं, जिस भी बैच के अंदर आपको जिज्ञासा है, जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप कक्षा 10वीं के इन उड़ान बैच में से किसी में भी अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। तो चलिए फोकस कर लेते हैं। जो मुख्य बिंदु है, जो हमारी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप कक्षा 10वीं के अंदर आ चुके हैं, जो कि आप आ ही चुके हैं, और अब कक्षा 10वीं के अंदर आप शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, आप ये बातें समझना चाहते हैं कि वो क्या चीजें आप फोकस करें या फिर वो क्या चीज आप फॉलो करें ताकि आप कक्षा 10वीं के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर को लेकर आ सकें। हमारे आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को वो बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों हम सभी को क्या करना होगा, सबसे पहले वो सारे बच्चे जो हमारे कक्षा 10वीं के अंदर आ गए हैं, आपको ना अपना टारगेट या फिर आपका जो लक्ष्य है ना, जो आपका लक्ष्य है वो आपको कहीं ना कहीं फिक्स करना होगा। हमेशा अपना लक्ष्य ऊपर रखिए। आप कभी भी ये कोशिश मत कीजिए कि सर मुझे सिर्फ क्लास के अंदर अच्छे नंबर लेकर आने हैं, या फिर मुझे अपने गांव के अंदर, या फिर मुझे अपने सेक्शन के अंदर, या फिर मुझे अपने स्कूल के अंदर अच्छे नंबर लेकर आने हैं। हमेशा जो आपका उद्देश्य होना चाहिए या फिर हमेशा जो आपका लक्ष्य होना चाहिए या फिर आपका टारगेट होना चाहिए, वो टॉप करने का ही होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं संपूर्ण स्टेट की, यानी कि अगर हम बात करते हैं संपूर्ण यूपी राज्य की, हर साल 27 लाख बच्चा कक्षा 10वीं का एग्जाम देता है। आपको एक तरीके से अपना टारगेट ये सेट करते हुए चलना है आज से ही कि आपको उन 27 लाख बच्चों को पीछे करना है और अपने आप को यूपी के अंदर आपको टॉपर बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे दोस्तों, आप ये फोकस करेंगे कि आपको अपना टारगेट एक अच्छा फिक्स करना है। कभी भी छोटे टारगेट पर मत जाइएगा कि सिर्फ स्कूल में टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट पर टॉप करना है, या फिर अपने गांव में या फिर अपने शहर में टॉप करना है। फोकस करना है कि संपूर्ण स्टेट, संपूर्ण यूपी राज्य के अंदर आपको सबसे पहली रैंक लेकर आनी है। तो हमने अपना टारगेट सबसे पहले अपनी ऊंची सोच रखी। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे कि एक तरीके से ना आप अपनी समय सीमा बनाएंगे। समय सीमा का मतलब क्या है कि आप सभी के सामने कुछ प्लान्स
मैं बताने जाऊंगा और उन प्लान्स को हमें फोकस करना होगा और उन छोटे छोटे समय के प्लान्स के जरिए कि आप लोग कैसे, आप देखिए दोस्तों कि वर्तमान समय से लेकर अक्टूबर तक कैसे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर आप दिसंबर से लेकर जो रिवीजन करने का आपका टाइम पीरियड होगा उस पर आपको फोकस करना होगा। और ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा 10वीं के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाए जाते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप आराम से 100% या फिर 95% से भी ज्यादा नंबरों को लेकर आ सकते हैं। चाहे अगर हम बात करते हैं गणित की, चाहे अगर हम बात करते हैं साइंस की, या फिर उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की, इन ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको 100% नंबरों के मिलने की पूरी संभावना होती है अगर आपने पेपर बहुत अच्छे तरीके से किया हो। तो चलिए फोकस कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आपका लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, आपका लक्ष्य टॉपर बनने का होना चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्य ही छोटा है तो फिर आप वास्तविकता में टॉपर नहीं बन सकते हैं। अब ध्यान देने की बात जो है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए और सबसे अच्छे तरीके से, ये बहुत ज्यादा एक तरीके से ऐसी बात है जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या है बेटा, आपको स्मार्ट स्टडी का प्लान बनाना है। स्मार्ट स्टडी के प्लान का मतलब क्या है दोस्तों कि आपके साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कक्षा 10वीं के अंदर, उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का जो तरीका होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको अलग अलग तरीके से फॉलो करना होगा या फिर उसको अलग अलग तरीके से आपको लेते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर हम बात करते हैं विज्ञान के संदर्भ में, विज्ञान जो है दोस्तों वो पूरा पूरा हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने समझा और समझने के बाद जो भी आपके बिंदु रहे, चाहे आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, विज्ञान के सारे तथ्यों को आपको समझना होगा। समझने के बाद फिर आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप लोग अपनी याददाश्त के बल पर क्या करेंगे दोस्तों कि एक तरीके से ना अपने आंसर्स को प्रदर्शित करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है कि गणित जैसा जो आपका सब्जेक्ट है ये ध्यान मांगता है आपसे ज्यादा। अधिकतर जो हमारे बच्चे हैं जो हिंदी पट्टी से आते हैं या फिर हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनके लिए गणित सब्जेक्ट के अंदर बहुत बड़ी दुविधा हमें देखने को मिलती है। और गणित के अंदर अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, आपके जो फॉर्मूले रटने से ही काम नहीं चलेगा, आपको हर एक बिंदु को बहुत ही समझदारी के साथ चलना होगा। हर एक चैप्टर के अंदर दी जाने वाली जो आपकी एक्सरसाइज होगी उसे आपको फोकस कर समझना होगा। अगर बात की जाए दोस्तों सामाजिक अध्ययन की, सामाजिक अध्ययन को आपको रटने से बचना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि सामाजिक अध्ययन को रटने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट आप फोकस करें कि आप उसको समझें। समझने के बाद जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उसे आपको अपने शब्दों के अंदर ही एक्सप्लेन कर देना होगा। चाहे अगर हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की, आप सामाजिक अध्ययन में जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उनको पढ़ने के बाद जो भी सवाल आपके सामने आता है उनको आपको अपने शब्दों में ही लिखना होगा। अपने शब्दों का मतलब जो सामान्य भाषा होती है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी चीज अगर आपने पढ़ी है सामाजिक अध्ययन से संबंधित, उस बात को आपने समझ लिया है, फिर उत्तर लिखते हुए आपको क्या करना होगा, अपनी जो सिंपल शब्दावली होती है ना उन्हीं का प्रयोग करना होगा। रटने से आपको बचना होगा क्योंकि रटी हुई चीज आपको लंबे समय तक याद नहीं रहती है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होने लग गया है जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा रखता है। ग्रामर की परेशानी हुई, स्पेलिंग्स की परेशानी हुई, उसी के साथ साथ वाक्यों या फिर सेंटेंसेस को बनाने की परेशानी हुई। हमारे हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश से बहुत ज्यादा घबराते हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट उनको बहुत ज्यादा डराता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना और ज्यादातर आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। और जो ग्रामर के आपके नियम होंगे, ग्रामर के जो आपके नियम होंगे उनको अगर आप लोग पिछले साल के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं ना उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई है क्या, कि आपको सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लेना है कि हाँ मुझे यूपी के अंदर टॉप करना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपने क्या देखी, आपने उन सब्जेक्ट्स को देखा कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको अलग अलग तरीके से अपनी जो क्या है दोस्तों पढ़ाई का तरीका है वो फॉलो करना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर पढ़ाई कैसे करनी है। सर टाइम टेबल बता दीजिए, सर हमें यह समझा दीजिए कि आखिर वो कौन सा समय है जो हमारे लिए पढ़ने में सबसे बेहतरीन रहेगा। या फिर उसी के साथ साथ सर हमें यह बता दीजिए कि किस टाइम पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। एक बार एक टाइम टेबल अगर आप हमारे साथ डिस्कस कर दें तो घबराइए नहीं, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों एक समय प्रबंधन यानी कि एक टाइम टेबल। और इस टाइम टेबल को अगर आप फोकस कर लेते हैं शुरुआती टाइम से ही, जैसे हमारा ये टाइम हमें चलता हुआ देखने को मिलता है, इस शुरुआती टाइम से ही आपको आपकी पढ़ाई को करने में, इस पूरी पढ़ाई को करने में बहुत ज्यादा मदद मिलने लग गई है। जैसे आप फोकस करें कि सुबह 6 से 7 बजे के करीब आप उठना शुरू कर दें और सुबह 6 से 7 बजे के करीब आप क्या करेंगे दोस्तों कि आप लोग अपनी हल्की पढ़ाई का मतलब है ऐसे सब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों कि आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं, तो आप ऐसे सब्जेक्ट के साथ अपनी उस पढ़ाई को कर सकते हैं शुरुआत में अगर आप उठ रहे हैं।
बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो स्कूल भी जाते हैं। तो ये जो आपका प्लान दिया गया है ये आपके छुट्टी के अनुसार तैयार किया गया है। मान लीजिए कैसे कि संडे है या फिर आपको देखने को मिलता है कि 2 महीने की छुट्टियां आपको आती हुई देखने को मिल रही हैं, तो ये आपकी छुट्टी के हिसाब से टाइम टेबल बनाया गया है। और अगर आपका जो स्कूल का टाइम होगा, मान लो कि आप अपने स्कूल जाते हो 8 बजे से लेकर, या फिर आप देखें दोस्तों कि 7 बजे से लेकर, है ना, 2 बजे तक, तो 7 बजे से 2 बजे का जो आपका टाइम है ना वो आप हटा दीजिए, उसके बाद फिर आप इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। तो सबसे पहले सुबह 6 से 7 बजे आप क्या करेंगे दोस्तों कि ऐसे सब्जेक्ट जो आपको थोड़े हल्के लगते हैं, है ना, जो आसानी से आपको समझ में आ जाते हैं, वो आप पढ़ेंगे। 9 से 12 बजे तक आपको अपने नए चैप्टर्स को पढ़ना होगा। शाम को 4 से 6 बजे के बीच में आपको क्या करना होगा दोस्तों कि आपको जो भी चैप्टर आपने सुबह पढ़ा है, मान लीजिए कि आपने 9 से 12 के बीच में जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं, उसके आंसर्स आपको लगाने हैं। फिर 8 से 9 बजे आप क्या करेंगे दोस्तों कि रोजाना एक रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब क्या है कि जो चीज आपने सुबह सुबह पढ़ी थी ना उसको एक बार आप जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और 1 घंटा आप अपने आराम के लिए, खेलकूद के लिए रखें। और ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं इस पढ़ाई के बीच में आपको 45 मिनट आप लगातार पढ़ेंगे और कम से कम 10 से 5 मिनट का आपको ब्रेक देना है, ताकि आपका मस्तिष्क वो सही तरीके से क्या रहे, है ना, फोकस्ड रहे, आप पर कोई टेंशन ना हो। तो ये बहुत बेहतरीन एक टाइम टेबल है जो आप फोकस कर सकते हैं शुरुआती समय में। वर्तमान समय में आपके लिए सबसे बेहतरीन टाइम टेबल ये है। और जब हमारा समय आगे गुजरेगा, है ना, जब हम आप देखते हैं दोस्तों कि अक्टूबर का टाइम आएगा, उस टाइम पर हम दोबारा से आपके लिए टाइम टेबल अवश्य बनाएंगे। अभी आप लोग इस टाइम टेबल के हिसाब से शुरुआती अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका एक आधार बनेगा जो यूपी के अंदर आपको टॉप कराने में बहुत बड़ा योगदान देगा। कुछ और बातें दोस्तों आपको फोकस कर लेनी है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कक्षा 10वीं के अंदर ना अब आप जिंदगी में पहली बार अपने स्कूल के बाहर परीक्षाएं देने जा रहे हैं। जिंदगी में पहली बार आप बोर्ड की परीक्षाओं को देने जा रहे हैं। जिंदगी में पहली बार आपके सामने एक ऐसा माहौल होगा जो आपके स्कूल का नहीं होगा। आप एक नए स्कूल के अंदर परीक्षाएं देंगे, आपके पेपर बाहर चेक होंगे, एक नया एक्सपीरियंस आपके सामने होगा। इसीलिए अब आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सजगता दिखानी होगी। इसीलिए अब आपको भी कहीं ना कहीं और फोकस्ड करने की जरूरत होगी। जैसे आपको हाथ से लिखने, है ना, क्या है दोस्तों कि आप क्या करें, है ना, कि आपकी जो आंसर्स आप लिख रहे हैं उनका लिखने का जो तरीका है ना उस पर आपको फोकस करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके जो नंबर्स आपको मिलते हैं वो लिखने से ही मिलते हैं। तो फोकस करें, जिन बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है वो लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू करें। और जब आप लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे अभी से ही, तो साल के आखिर तक आते आते आपकी एक बहुत अच्छी कमांड या फिर एक बहुत अच्छी मजबूत आपकी लिखाई हो जाएगी। तो लिखना शुरू करें, है ना, जो प्रश्न आते हैं उसको अगर आप लिख लिख कर सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। जब अपने आंसर को आप लिखें तो फोकस करेंगे उसके अंदर आप हाईलाइट हुआ या फिर जो अंडरलाइन हुआ वो आप यूज करें, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अपने क्वेश्चंस के अंदर या फिर आंसर्स के अंदर अगर आपको याद करना है तो आप उसके अंदर डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं। डायग्राम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपको बता रहा हूं कि हमारा सामाजिक अध्ययन है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा सामाजिक अध्ययन है, और ये जो हमारा सामाजिक अध्ययन है इसके 4 भाग होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको थोड़े से एक डायग्राम या फिर एक चार्ट के जरिए समझा सकता हूं। जैसे एक इसका भाग होता है इतिहास, वहीं दूसरा भाग हमने क्या देखा बेटा, इसका होता है हमारा भूगोल, वहीं तीसरा जो भाग हमारा होता है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र, और चौथा जो भाग हमें देखने को मिलता है बेटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नागरिक शास्त्र। तो अभी अभी मैंने यहां पर क्या बनाया है, अभी अभी मैंने यहां पर आप सभी के सामने एक तरीके से एक डायग्राम बनाया है। और इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलता है कि इस डायग्राम के जरिए चीजें समझानी कहीं ना कहीं आसान हुई है। सामाजिक अध्ययन के ये 4 भाग हैं। तो अपने आंसर को लिखते हुए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट बनाने की, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और आप क्या करें बेटा, व्यवस्थित रहें। व्यवस्थित का मतलब क्या है कि आपके पास आपकी किताबें होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने किताबों को नहीं लिया है, जिन्हें सिलेबस भी नहीं पता है। तो आप लोगों के पास आपकी किताबें जरूर होनी चाहिए। आपके स्कूल के अंदर एनसीईआरटी फॉलो होती है तो आप एनसीईआरटी ले लीजिए, कहीं पर कोई और प्रकाशन की बुक लगती है तो आप जरूर ले लें। रिवीजन की शक्ति दोस्तों, नया चैप्टर पढ़े उसे अच्छे तरीके से समझें। दूसरे दिन आप क्या करें दोस्तों कि उसके नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करते रहें। संडे वाले दिन अगर हो सके दोस्तों तो आप उसको रिवाइज कर लें, और 1 महीने में एक बार भी अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जब आपके 3 महीने होंगे तो आप अपने संपूर्ण चैप्टर का एक तरीके से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इंसान का जो मस्तिष्क होता है, ईश्वर ने जो हमारा दिमाग बनाया है, वो चीजों को बार बार पढ़ने से कहीं ना कहीं पूरे तौर पर समझ में आ जाती है वो चीज, और हमारे दिमाग के अंदर वो परमानेंटली फिक्स्ड हो जाती है। आपको यही फोकस करना होगा, है ना, कि चीजों को रिवाइज करना होगा। और रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आज पढ़ा, 2-3 दिन बाद उसके नोट्स बना दिए, फिर 1 सप्ताह के बाद क्विकली दोबारा पढ़ लिया, फिर 1 महीने के बाद दोबारा पढ़ा, और फिर 3 महीने के बाद दोबारा पढ़ा। इस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई को करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन वो आपको आता हुआ देखने को मिल जाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दोस्तों जो आपको टॉपर बनाने की मुझे लगता है दोस्तों की मदद करेगी,
आप लोग अपने पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें। इंटरनेट पर ऑनलाइन मौजूद है या फिर जो हमारी पीडब्ल्यू की ऐप है वहां पर भी मौजूद है। आप लोग अगर कहेंगे तो हम लोग कमेंट के अंदर आपको लिंक दे देंगे, वहां से भी आप उसको हासिल कर सकते हैं। और पिछले 5 साल के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं, सामाजिक अध्ययन के, गणित के, विज्ञान के, अंग्रेजी के, हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के, वो सारे पेपर आप जरूर देख लें। अधिकतर पेपर आपका वहीं से आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस का लेवल रहता है। आप अपने पेपर के पैटर्न को समझें, है ना, टाइम बनाते हुए देखें। और एक तरीके से दोस्तों आप क्या करें कि आप अगर इन क्वेश्चन पेपर्स को देख लेते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद उनके आंसर्स लगाना शुरू करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर कैसा है। और इन प्रश्न इन क्वेश्चंस के जरिए आप क्या कर पाएंगे, अपनी तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप इस पर जरूर फोकस करें। एक और अच्छी चीज है दोस्तों, सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आपने जो भी चीज पढ़ी है उस चीज को पढ़ने के बाद आप उसका टेस्ट अवश्य दें। टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि आपका स्तर कहां पर है या फिर आप कहां पर अपनी पढ़ाई को कर पा रहे हैं। तो अगर हो सके दोस्तों कि संडे के दिन आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं आप उसको क्या करें दोस्तों कि एक बार अपना खुद टेस्ट देना शुरू करें, है ना, या फिर किसी से बोलें कि आपने पढ़ा है वो आपसे सुन ले। और एक महीने में एक बार भी आप क्या करें दोस्तों कि अपने टेस्ट को दें, अपने टीचर्स से अपनी बातें रखें या फिर अपने साथियों के साथ उन चीजों को शेयर करें। स्वयं मूल्यांकन जो होता है, देखो मुझे पता है कि मेरे को गणित सब्जेक्ट नहीं आता, ऐसे ही आपको पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता। जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको सबसे ज्यादा कमजोरी दिखती है उस पर ज्यादा फोकस करें। आप किस सब्जेक्ट के अंदर कमजोर हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप अपने साथ सच्चा वादा करें, अपनी उस कमजोरी को कहीं ना कहीं मजबूती से आगे बढ़ाएं, है ना, टेस्ट दें। और इस टेस्ट के जरिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप को अच्छे तरीके से फोकस करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ और चीजें जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो पूरे इस साल के अंदर आपके लिए काफी ज्यादा मददगार रहेगी। आप, है ना, 10-15 मिनट का क्या करें दोस्तों कि प्राणायाम करें, यानी कि बैठें आराम से, है ना, ईश्वर के बारे में सोचें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से लंबी लंबी सांस लेना शुरू करें जिससे आपकी बॉडी एनर्जाइज रहे, आप स्वस्थ रहें। नींद लें 7 से 8 घंटे की। अभी 7 से 8 घंटे की नींद काफी है। जब टाइम आगे गुजरेगा तो अपनी नींद के लेवल को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन 7 से 8 घंटे की नींद एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खाना अच्छा खाएं। खाना अच्छा मतलब है कि घर का खाना खाएं, बाहर का जो तला भुना खाना होता है, फास्ट फूड खाना होता है, उससे बचें। और, है ना, अपने मम्मी पापा से बात करते रहें, कुछ टेंशन ना लें। आप जैसा पढ़ रहे हैं अपने मम्मी पापा को अपनी तैयारी के बारे में बताएं। आप बताएं कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, आप यूपी के अंदर टॉप करना चाह रहे हैं। आपके मम्मी पापा इस बात को जानकर बहुत खुश होंगे और वो आपकी जरूर मदद करेंगे। ऐसा ना हो कि बंद कमरा बंद कर लें और खुद पढ़ाई करें। माँ बाप के साथ अपने लक्ष्य को शेयर करें, अपनी इस पढ़ाई की लड़ाई में अपने माँ बाप को शामिल करें। वो आपके सबसे अच्छे सारथी होंगे जो इस लड़ाई में आपको जिताने का बहुत बड़ा योगदान देंगे। उसी के बाद दोस्तों, है ना, ये चीज आप देख लीजिएगा कि जो टॉपर बनता है दोस्तों वो निरंतरता के साथ बनता है। अभी इस वीडियो को देखने के बाद प्लान बनाना बहुत आसान, उस प्लान को 1 से 2 दिन फॉलो करना बहुत आसान, लेकिन उसको पूरे 1 साल तक लेते हुए चलना कहीं ना कहीं मुश्किल है। अगर आपने प्लान बना लिया है, उद्देश्य सेट कर लिया है, और उसके बाद आप क्या करते हैं दोस्तों कि एक तरीके से उसको आपको सही तरीके से फॉलो करना होगा, पूरे साल आप उसे फॉलो करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि अगर आप रिवाइज करते रहेंगे और अच्छी लाइफस्टाइल को फोकस करेंगे तो कक्षा 10वीं में, है ना, आने वाले टाइम के अंदर जरूर आप में से ही कोई बच्चा हमें यूपी के अंतर्गत टॉप करता हुआ देखने को मिलेगा। तो बेटा, यहां पर जो ये सारी बातें आपको बताई गई हैं बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। यही वो चीजें हैं जो हमारे टॉपर्स बच्चे होते हैं वो फोकस करते हैं और कहीं ना कहीं उन चीजों पर अपनी मेहनत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपके साथ यहां पर बताई गई हैं उनको आप सही तरीके से फॉलो करना शुरू कर देंगे। आपको एक चीज करनी है, क्या आपको हमारे इस कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपकी क्या समस्या है। सर मुझे इस विषय में ये समस्या, जो भी आपकी कक्षा 10वीं से संबंधित समस्या है, गणित से, सामाजिक अध्ययन से, हिंदी से, कोई भी आपकी परेशानी है, सर कौन सी किताबें लेनी चाहिए, सर पढ़ना कैसे चाहिए, सर एक तरीके से टाइम टेबल को और अच्छे तरीके से एक बार आप बता दीजिए। जो भी आपकी परेशानी है, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आप उसे लिखें, हम उसको पढ़ेंगे और उसी के आधार पर हमारी आने वाली वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आपको कक्षा 10वीं में यूपी के अंदर टॉप करना है। जय हिंद, धन्यवाद।